गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 619 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किसने कृष्णा की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में वो मानता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? बताइए। अमोघ वर्ष प्रथम, हरिहर प्रथम, बल्लाल देव द्वितीय या कृष्ण देव राय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर प्रथम। तो देखिए, विजयनगर मध्यकालीन भारत युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी थी और हरिहर प्रथम ने कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। कौन था वो देवता? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नन्नन, टिक्कन? बताइए। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं: 1 2, 2 3, 3 4, 1 4। कंबन कुट्टन नहीं है, ठीक है, कंबन कुट्टन को हटा दीजिए। नन्नन है, टिक्कन है, यानी 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कंबन कुट्टन का संबंध महाभारत के तेलुगु अनुवादों से संबंधित नहीं था। देखिए, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं सदी में नन्नन ने प्रारंभ किया और 13वीं सदी में टिक्कन द्वारा और उसके बाद 14वीं सदी में येरनन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों के तीनों जो हैं तेलुगु साहित्य के कवयित्र के रूप में विख्यात हैं। कवित्रय, ठीक है, त्रय माने 3, कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, नरसिंह सालूब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ठीक है, और कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। क्या ये सारी बातें सत्य हैं या कोई गलत है? कोई गलत है तो एलिमिनेट कर सकते हो आप। जैसे अगर कोई दूसरा गलत लग रहा है तो 2 सब में ही है, ठीक है, लेकिन दूसरा गलत नहीं है, सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। तो देखिए, चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालूब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पद से हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालूब के पुत्र इमाडी नरसिंह, जो सालू वंश का अंतिम शासक था, उसको पद से हटाकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलुव वंश की नींव डाली, ठीक है। अब देखिए, 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय सत्ता में आया और कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी था उसका भाई अच्युत देव राय, जिसने 1529 से 1542 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी और कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। क्या दोनों बातें करेक्ट हैं? ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय ने सत्ता में, ठीक है, सत्ता में काबिज हुआ या सत्ता संभाली। इस विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था, सॉरी,
यह विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। यह कौन? कृष्णदेव राय। देखिए, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में, याद रखना। देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था और सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, और कर की दर उत्पादन का 1/6 भाग थी। विवाह कर हो गया, ठीक है, बागवानी शुल्क हो गया। सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का नाम बता दीजिए। कृष्णदेव राय लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का, 2 भाई। तो विजयनगर मध्य युग में दक्षिण भारत का एक हिंदू राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी, ठीक है, हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, कर्नाटक में वर्तमान में। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 में 2 भाइयों ने मिलकर की थी। उनका नाम है हरिहर और बुक्का, और माधव, ठीक है, माधवारण्य जो है इनके गुरु थे, इन 2 भाइयों के, हरिहर और बुक्का के। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अपनी मथुरा विजय कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री का नाम बता दीजिए। अपनी मथुरा विजय कृति में या रचना में अपनी पति की, ठीक है, जीत का या विजय का या विजय अभियानों का वर्णन करने वाली स्त्री का नाम है क्या? गंगा देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो गंगा देवी जो है 14वीं सदी की एक प्रख्यात कवयित्री थी। ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बुक्का की पुत्र वधू और कृष्ण की, ठीक है, पट्टम हिस्से थी। अब देखिए, उन्होंने संस्कृत में मथुरा विजय नामक काव्य की रचना की थी। इसमें उन्होंने अपने पति के पराक्रम का वर्णन किया है, गंगा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने जो नगर बसाया था वो था नागलपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नागलपुरम की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। नागलपुरम भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक मंडल मुख्यालय है। यह तिरुपति राजस्व मंडल में नागलपुरम का मंडल मुख्यालय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध? कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, तो गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। उसने 1512 या 1518 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का यह युद्ध कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 मंत्री थे क्या? 8 तेलुगु कवि थे क्या? 8 महान सेनापति थे या 8 वैद्य थे? क्या थे अष्टदिग्गज? 8 तेलुगु के कवि थे। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो देखिए, अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। कहा जाता है कि इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था और कृष्णदेव राय के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे और इस काल को तेलुगु कविता के संदर्भ में प्रबंधन काल भी कहा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज उसी को कहा जाता है जिसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि थे, यानी कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश, ठीक है, तुलुब वंश का शासक जो है कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था और उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। इसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसने बहमनी सुल्तान महमूद को बरीद के चंगुल से मुक्त करा के यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। ठीक है, देखिए, कृष्णदेव राय सफल राजनीतिज्ञ, प्रशासक और विद्यानुरागी था।
प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद जो उसने स्वयं लिखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, उसकी सैनिक प्रशासनिक क्षमता पर प्रकाश पड़ता है और वह प्रजा वत्सल शासक भी था। ठीक है, उसने तालाबों कौमा नहरों का निर्माण कराया और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। ठीक है, बनवाया। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। हम चर्चा कर चुके हैं ऊपर वाले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निकोलो कॉन्टी कौन था? चित्रकार था, इतावली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, ईरानी यात्री था, कौन था? निकोलो कॉन्टी चित्रकार नहीं था, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, यानी इतावली यात्री। तो निकोलो कॉन्टी जो है इटली का यात्री था। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय के शासनकाल में 1420-21 में भारत आया था, याद रखिएगा देवराय का नाम। और इसने यहाँ के शहरों, राज दरबार, यहाँ की प्रथाओं और यहाँ के त्योहारों का वर्णन किया है। ये जो शासक आए, ठीक है, कोई चीन से आया, कोई इटली से आया, ठीक है, और किसके शासनकाल में आया, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? बताइए। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या कृष्णराय द्वितीय? इसका उत्तर है देवराय द्वितीय। तो अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान और इतिहासकार था जिसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत सैदाइन व मजमा उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर? कृष्णदेवराय के शासनकाल में। तो देखिए, कर्नाटक के हम्पी में, ठीक है, हजारा मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। हम्पी में बहुत से ऐसे आकर्षण हैं जो पर्यटकों को लुभाते हैं। अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हुए हम्पी के कई पर्यटन स्थल विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल हैं। राजा कृष्णदेवराय को इस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जब राजा वाडियार ने मैसूर की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था? सदाशिव नहीं था, तिरुमल नहीं था, वेंकटदुत्य था। तो जब राजा वाडियार ने मैसूर की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक वेंकटदुत्य था। देखिए, वेंकटपति द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की सैन्य शक्ति और समृद्धि में पुनरुत्थान हुआ, जो तालीकोटा की हार के कारण घट गई थी, इसने आगे बढ़ा दी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? कौन था वो विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था या दूत भेजा था? सालुब नरसिंह नहीं है, कृष्णदेवराय नहीं है, बुक्का प्रथम है। ठीक है, बुक्का प्रथम। तो देखिए, बुक्का प्रथम अपने भाई हरिहर प्रथम के काल में ही 1336 में संयुक्त शासक हो गया था और उसकी राजधानी गुट्टी थी। लेकिन 1356 में अपने भाई हरिहर की मृत्यु के बाद वह एकमात्र सम्राट के रूप में उसका उत्तराधिकारी बना और उसने 1377 तक राज किया। ठीक है, बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।